कक्षा अष्टमी, विषय हिंदी, पाठ क्रमांक 12, सुदामा चरित, जिनके रचनाकार नरोत्तम दास हैं। आज हम इसके तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। हमने द्वितीय भाग में जिन पदों का अध्ययन किया था उनका पुनरावर्तन करते हैं, इसके साथ आगे बढ़ेंगे। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो क्यों हेत। आगे चना गरु मात दई लय, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जो प्रवीणो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलित नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत, चापी पोटरी कांख में रहे कहो क्यों हेत। सुदामा की पत्नी ने जो चावल कृष्ण के लिए दिए थे, सुदामा संकोच के कारण उन्हें दे नहीं रहे थे। यह देखकर कृष्ण ने सुदामा से कहा, चलते समय भाभी ने मेरे लिए कुछ न कुछ तो दिया होगा, उसे तुम मुझे क्यों नहीं दे रहे हो? इस पोटली को बगल में दबाकर क्यों रखे हो? आगे चना गुरु मात दई तब, तुम चाबी हमें नहीं दीने, श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बात में हो जो प्रवीणो। इस पोटली को बगल में दबाकर क्यों रखे हो? बचपन के दिनों की याद सुदामा को दिलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आश्रम में जब गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, उन्हें भी तुम अकेले ही खा गए थे। कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, मित्र, चोरी करने में तो तुम बहुत प्रवीण हो, चतुर हो। पोटरी कांख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने, पाछली बानी अजो न तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीने। वह जो पोटली तुम दबाए हो उसमें अमृत रस में सने हुए चावल हैं, तुम उसे खोलते क्यों नहीं? लगता है बचपन की तुम्हारी आदतें आज भी छूटी नहीं हैं। तुम भाभी के दिए अमृत रस से सने चावलों को अकेले ही खा जाना चाहते हो। इस विषय में सुदामा की पत्नी ने उन्हें 4 मुट्ठी चावल दिए थे, वो भी मांग कर लाए थे। इतने बड़े राजा को वह चावल जैसी सामान्य सी तुच्छ भेंट देने में शर्मा रहे थे, लेकिन कृष्ण ने ये भांप लिया और सुदामा की पोटली खोलकर उसमें से बड़े आनंद के साथ उस भेंट को स्वीकार कर चावल खाए। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। हाँ आवत नाही हु तो वाही पटियो ठेल, अब कहियो समुझाई के, बहुधन धरो सकेल। वह पुलकनी वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, वह पठवनी गोपाल की, कछु न जानी जात। श्री कृष्ण ने जब मित्र सुदामा को विदा किया तो उस समय सहायता के नाम पर उनको कुछ भी नहीं दिया। प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण कुछ नहीं देना चाहते थे, क्योंकि इससे सुदामा का मान सम्मान घटता। सुदामा एक प्रकार से संकोच खाते, इसलिए सुदामा जब वहां से रवाना हुए तो श्री कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया। इसमें सुदामा दुखी हुए और सोचने लगे, कृष्ण का प्रेम पूर्वक मुझसे मिलना, सम्मान पूर्वक सिंहासन पर बैठाना, पैर धोना कितना अच्छा था, लेकिन विदा करते समय उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं दिया। उनके मन में एक प्रकार से विचार आने लगे कि यह वही कृष्ण हैं, घर घर कर ओढ़त फिरे, तनक दही के काज, कहाँ भयो जो अब भयो, हरि को राज समाज। ये तो वही कृष्ण है जो थोड़े थोड़ी से दही के लिए घर घर भागता फिरता था। अब वह राजा हो गया तो क्या रहेगा, तो ग्वाला ही, वह किसी को क्या देगा। अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए वह कहते हैं, हो आवत नाही हूँ तो वाही पटियो ठेल, अब कहियो समुझाए के, बहुधन धरो सकेली। वह कहते हैं कि मैं तो द्वारिका आने वाला ही नहीं था, उसी ने मुझे जबरदस्ती यहाँ भेजा। अब जाकर कहूँगा कि कृष्ण ने मुझे इतना धन दिया है कि उसे संभाल कर रखो, जिससे वह इधर उधर न हो जाए।
सुदामा के मन में एक सामान्य स्वाभाविक पीड़ा होती है कि इतना बड़ा अच्छा मित्र, मेरा आदर सत्कार किया, मेरा मान सम्मान रखा, लेकिन जाते समय उन्होंने मुझे कुछ भी भेंट नहीं दी। वैसो ही राज समाज बने गज बाजी, घने मन सब ब्रह्मचायो। केंदु पर्यो कहु मार्ग भूली, कि फिर के में अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मजायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपरी को कहु खोज न पायो। झोंपरी को कहु खोज न पायो। कई वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। कई पग में पनहीन हती, कहाँ ले गजराज उठाड महावत। भूमि कठोर पई रात कटई, कह कोमल सेज प नींद न आवत। के जुर तो नहीं को दो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाखन भावत। द्वारिका से खाली हाथ लौटे सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी टूटी झोंपड़ी की जगह शानदार भवन बन चुका था। चारों ओर सब कुछ द्वारिका जैसा ही दिख रहा था। द्वारिका जैसे ही हाथी घोड़े देखकर शंकित हो गए, कहीं मैं वापिस द्वारिका तो नहीं लौट आया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा के जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। शब्दार्थ वैसो ही, वैसा ही, गज हाथी, बाजी घोड़े, गज बाजी हाथी घोड़े, घने बहुत सारे, मार्ग रास्ता, भवन भवन, बिलोकिबे देखने के लिए, लोचत ललचाते हुए, मजायो खूब खोजा, पांडे सुदामा पांडे के लिए कहा गया, केई कहाँ तो, छानी झोंपड़ी, धाम राजमहल, सुहावत अच्छे लगते हैं, पनही जूता, सेज बिस्तर, जुरतो मुश्किल से, कोदो सवा जंगली चावल अर्थात जो सामान्य किस्म के चावल होते हैं उनके बारे में कहा गया है। ठाणे खड़े, वैसो ही राज समाज बने गज बाजी, घने मन सब ब्रह्मचाय। कैदी पयो कहु मार्ग भूली, के फिर कई में अब द्वारिका आयो। भौन बिलो की बिको मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मजायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपरी को कहु खोज न पायो। प्रस्तुत पद नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया है। इसमें सुदामा जब द्वारिका से लौटकर अपने गांव आते हैं और सभी कुछ द्वारिका जैसा ही देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वह सोचते हैं कहीं मैं रास्ता भूलकर फिर द्वारिका तो वापिस नहीं आ गया। वैसो ही राज समाज बने गजबाजी, घने मन सब्रम चायो। कैदी पयो कहू मार्ग भूली, के फिर कई मैं अब द्वारिका आयो। वैसो ही, वैसा ही, राज समाज, वैभव, गजबाजी हाथी घोड़े, घने बहुत सारे, संभ्रम संदेह, छायो भर जाना, मार्ग रास्ता, फेरी के लौटकर। द्वारिका से खाली हाथ लौटे सुदामा जब अपने गांव पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। उनकी टूटी झोंपड़ी की जगह शानदार भवन बन चुका था। चारों ओर सब कुछ द्वारिका जैसा ही दिख रहा था। द्वारिका जैसे ही हाथी घोड़े देखकर वे शंकित हो गए, कहीं वह रास्ता भूलकर फिर द्वारिका तो नहीं लौट आए हैं। भौन बिलो की भी को मन लोचत, सोचत ही सब गांव मचायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोंपड़ी को कहू खोज न पायो। बिलो की भी देखने के लिए, लोचत ललचाते हुए, मजायो खूब खोजा। पांडे सुदामा पांडे के लिए कहा गया है। झोंपड़ी झोंपड़ी, उनका मन बार बार उन सुंदर भवनों को देखने को कर रहा था। वह गांव के लोगों से अपनी झोंपड़ी के बारे में पूछते फिरे रहे, लेकिन वह अपनी झोंपड़ी को खोज नहीं पा रहे थे। श्री कृष्ण के आशीर्वाद से उनका गांव भी एक प्रकार से द्वारिकापुरी बन गया था
और सुदामा के मन में भ्रम छा जाता है। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनहि न अति, कहूँ ले गजराजहु ठाडे महावत। भूमि कठोर पे रात कटे, कहू कोमल सेज पे नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। प्रस्तुत पद नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा चरित पाठ से लिया गया। यहाँ कवि का कहना है कि द्वारिका से लौटने पर सुदामा के दिन पूरी तरह बदल गए। अब वह काफी संपन्न हो गए थे। यह श्री कृष्ण की अप्रत्यक्ष कृपा का ही परिणाम था। के वह टूटी सी छानी हती, कह कंचन के अब धाम सुहावत। के पग में पनहि न अति, कहूँ ले गजराजहु ठाडे महावत। के कहाँ तो छानी झोंपड़ी अति हुआ करती थी, कहाँ कहाँ कंचन के सोने के धाम राजमहल सुहावत अच्छे लगते हैं। पग पैर, पनही जूता, ठाडे खड़े। कवि कहता है कि सुदामा के दिन अब पूरी तरह बदल चुके थे। कहाँ तो उनके पास रहने के लिए टूटी झोंपड़ी थी, अब और कहाँ अब सोने के सुंदर महल हैं। कहाँ तो पैरों में जूते नहीं हुआ करते थे, अब द्वार पर हाथी घोड़े खड़े रहते हैं। यानी सुदामा की बहुत दीन दशा थी, खाने को भोजन भी नहीं मिलता था, पैरों में पहनने के लिए जूते नहीं थे। आज द्वार पर हाथी घोड़े उनके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। भूमि कठोर पे रात कटे, कह कोमल सेज पर नींद न आवत। के जुरतो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। कट यानी बीतती थी, सेज यानी बिस्तर, जुरतो यानी मुश्किल से मिलता था, कोदो सवा एक तरह का जंगली चावल, बहुत ही हल्की किस्म का चावल। प्रताप प्रताप आशीर्वाद, दाख सूखे मेवे, भावत अच्छा न लगना। कहाँ तो सारी रात कठोर भूमि पर बितानी पड़ती थी और कहाँ अब मुलायम गद्दे पर भी नींद नहीं आती। कभी मोटा अनाज तक खाने को नहीं मिलता था और अब ईश्वर की कृपा से ऐसी हुई कि अब मुनक्के भी अच्छे नहीं लगते। यानी सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति के जीवन में भगवान के आशीर्वाद, श्री कृष्ण के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो जाता है। अपने गांव पहुंचने पर सुदामा भ्रम में क्यों पड़ गए? सुदामा अपनी टूटी झोंपड़ी के स्थान पर द्वारिका जैसा वैभव पाकर भ्रम में पड़ गए। उन्होंने जब गांव में देखा तो उनकी टूटी झोंपड़ी के स्थान पर महल, अट्टालिकाएं बनी हुई थी, तो वह सोचते हैं कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया। प्रश्न 2, कृष्ण की कृपा होने पर सुदामा के जीवन में क्या परिवर्तन आया? सुदामा के जीवन में श्री कृष्ण जैसे ही राशि ठाट बाट हो गए। प्रश्न क्रमांक 3, किसकी कृपा से सुदामा की गरीबी दूर हुई? श्री कृष्ण की कृपा से। प्रश्न क्रमांक 4, सुदामा बार बार किसे खोजते जा रहे थे? अपनी झोंपड़ी को। प्रश्न क्रमांक 5, गांव के परिवर्तित स्वरूप को देखकर सुदामा की क्या मनोदशा हुई? सुदामा ने सोचा कहीं मैं वापस द्वारिका में तो नहीं आ गया हूं। गृह कार्य। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। आज अध्ययन किए गए दोनों पदों का भावार्थ लिखिए। ये 3 प्रश्न आज के गृह कार्य में हैं।